जिंदगी जीने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है। ये हालात पर निर्भर करता है कि वो संघर्ष कितना बड़ा होगा। आपको दिखाते हैं यूपी के नोएडा में रहने वाली एक मां के संघर्ष की कहानी, जो विपरीत हालात से लड़ने के लिए अपने मासूम बेटे को साथ लेकर चुनौतियों का सामना कर रही है। 27 साल की चंचल शर्मा अपने 1.5 साल के बेटे को बेबी कैरियर बैग से बांधकर शहर में ई रिक्शा चलाती है। मेरे को देख के तो जब बच्चे को देखती हूँ दूसरों को, ऑब्वियसली सी बात है, सीधा लटका के 24 घंटे मेरे साथ ये लटका रहे, एक बच्चे को कैसा फील होता होगा जब मेरे ही कंधों में दर्द हो जाता है सुबह से शाम तक लटकाए हुए, तो इसकी जांघों में या इसके शरीर में कितना ऐंठन होती होगी। तो मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा भी किसी के साथ खेले, बच्चों के साथ खेले, उठे बैठे, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो खेले किसी के साथ। वो 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है, वो किसी के साथ क्या खेल पाएगा। मेरा नाम चंचल है और चंचल शर्मा है और मैं यहाँ NIV लेवर चौक पे 1.5 साल से ई रिक्शा चला रही हूँ। और मेरे पीछे कोई आगे कुछ करने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं अपने तरीके से अपना जो खर्चा है वो खुद कर रही हूँ। मजबूरी ऐसी आ गई थी कि मेरे को इसलिए शुरू करना पड़ा, कोई करने वाला घर पे था नहीं, ना मायके से कोई सपोर्ट थी और ना ससुराल से कोई सपोर्ट थी, तो इसलिए मेरे को ई रिक्शा मजबूरी में चलाना पड़ा अपने बच्चे को लेकर। मेरे हस्बैंड खर्चे को कुछ देते नहीं हैं, अगर उनसे कपड़े मांगो तो बोलते हैं खुद कर लो, हर चीज़ के लिए इग्नोर करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा आगे बच्चा भी है, उसको भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, अगर मैं कुछ से नहीं करूँगी तो क्या होगा फिर। तो उनसे मेरा कोई मतलब इतना नहीं है और मैं खुद ही अपना कमा रही हूँ। मैंने नौकरी में सोचा कर लूँ, पर नौकरी फिर बाद में सोचा कि बच्चे को कौन रखेगा, और मैं किसी के ऊपर ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। बहुत छोटा था, 2 महीने का था ये जब मैं घर से कमाने के लिए निकली, तो इसलिए मैंने इसको किसी के पास छोड़कर ये सोचा कि अपने पास रखूंगी। सर्दियों में हो, गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने साथ ही इसको लेकर के ई रिक्शा चलाया और इसी में सब कुछ दूध इसका चीनी वीनी सब कुछ अपने पास ही रखती हूँ। जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब अपना देखना होता है। दिमाग में मेरे इसलिए आया, मेन पर्पस मेरा यही था कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, तो इसलिए मैंने गोद में पहले एक दिन किसी का किराए पे लेके देखा, चला के देखा। इसने एक पहले दिन बहुत तंग करा, दूसरे दिन थोड़ा तंग करा, तीसरे दिन इसने फिर ठीक रहा। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसलिए चालू कर दिया यही काम करना। हाँ, मुझे चलाना आता नहीं था, मैंने 1-2 बार चलाना सीखा, किसी को 300 रुपये दिए क्योंकि उनका किराया मरता था, थोड़ी बहुत देर के लिए मैंने उनको 300 रुपये दे के तब मैंने रिक्शा चलाना सीखा। उसके बाद फिर मैंने रेंट पे खुद लेके रिक्शा चलाना चालू कर दिया। सुबह उठती हूँ 6:30-7 बजे करीब, मैं एजेंसी चली जाती हूँ। एजेंसी में जाने के बाद वहाँ से रिक्शा ले करके उसका दूध वूध गर्म करके सब कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ करके एजेंसी में जाके रिक्शा लेके आ जाती हूँ और फिर चला के 12 बजे फिर रिक्शा खड़ा करने चली जाती हूँ। फिर उसको चार्ज होने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगता है। फिर मैं उसके बाद अपने घर आ जाती हूँ, मम्मी या बहन की जो भी मतलब फ्री है उनके पास चली जाती हूँ 2-1 घंटे रेस्ट करने के लिए। और नहीं कोई अपने अपने काम में बिजी रहता है तो मैं वहीं ऑटो साइड में लगा करके NIV पे वहीं चटाई बिछा के बैठ जाती हूँ और वहीं पे थोड़ी बहुत देर, जितना देर चार्ज होता है उतनी देर मैं वहीं पे रह लेती हूँ और फिर हम शाम को फिर चले जाते हैं। मैं सुबह से शाम तक 600 या 650 का काम कर लेती हूँ, जिसमें मैं 300 रुपये अपने सर को भी देने होते हैं, जो गाड़ी का रेंट है उनको दे करके मेरे पास 300-350 रुपये बच जाते हैं। उसमें मैं सारा खर्चा अपना देखना होता है।
बार मैं रिक्शा चला रही थी तो रिक्शा मेरा पलट गया था। तो पलटने के बाद ये भी बच गया, मैं भी बच गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके बाद फिर हम ठीक होकर के अपने घर चले गए। आ गया था बीच में, वो किसी की बुक छोड़ने गई थी मैं अंदर खोड़ा में, खोड़ा के रास्ते थोड़े खराब हैं, तो अंदर मैं छोड़ने गई थी तो मेरा रिक्शा पलट गया था। रिक्शा पलटने के बाद एक लेडीज ने इतना गंदा जवाब दिया, वो सोच करके मेरे को मतलब बहुत सोचती भी हूँ तो इमोशनल सा फील हो जाता है। उसने बोला हेमा मालिनी चला रही है रिक्शा। गिरने के बाद 2-4 आदमी ने मेरे को सपोर्ट करी और फिर उठा के मैं फिर रिक्शा चला के अपने घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं शाम को फिर चलाने के लिए गई नहीं। फिर मैं अपना उनके एजेंसी पे बाद में खड़ी करके अपना 2 दिन मैंने चलाया नहीं, क्योंकि मेरे को गुम चोट आ गई थी, तो इसलिए मैं फिर घर में रह गई। फिर मैंने चालू कर दिया दोबारा से। डर इसके प्रति लगा, मुझे अपने प्रति नहीं लगा। ऑन रोड रहती हूँ दिन रात, मेरे साथ ये भी रहता है, तो अगर मेरे को कुछ होगा तो ऑब्वियसली सी बात है इसको भी जरूर होगा, क्योंकि ये साथ मेरे ही रहता है। अब बस जो होगा देखा जाएगा करके मैं निकल गई हूँ कमाने के लिए। मेरे हस्बैंड का ये था, रोटी खाओ और रहती रहो, कोई कपड़ा मत मांगो मुझसे और ना कोई पैसे मेरे से मांगो। तो फिर ऐसे तो हो नहीं सकता ना गुजारा, कि लेडीज ऐसे कैसे रह लेगी 2 रोटी खा के घर में। तो मम्मी ने बोला कि उसको छोड़ करके ही तुम अपना कमाना चालू कर दो, क्योंकि हम भी इतने मजबूत नहीं है कि हम आपको हेल्प कर देंगे। वो खुद मेरी मम्मी प्याज और आलू बेचती हैं, तो मैं उनसे कैसे हेल्प मांगूं। तो खुद ही मैंने अपना खुद रिक्शा चालू कर दिया चलाना और अपने बलबूते सब कर रही हूँ। धूप, ठंड, गर्मी, बरसात, सारे मौसम चंचल और उनका बेटा अंकुर इसी ई रिक्शा पर देखता है, झेलता है। चंचल चाहती तो हार मान सकती थी, कुछ और काम कर सकती थी। पति ने भी कहा था कि जाओ भीख मांग लो, भिखारी बन जाओ, लेकिन चंचल ने लड़ना ठाना और वो लगातार लड़ाई भी कर रही हैं। हालात अभी बहुत अच्छे नहीं है। ये ई रिक्शा भी उनका खुद का नहीं है, किराए का है। उनको आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद चंचल को विश्वास है कि वो एक दिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाएंगी।